आखिर क्यों? जब एक औरत मेंस्ट्रुएट करती है, तब मंदिर में जाना मना होता है। क्या ये एक पाप है, या सिर्फ एक पुरानी परंपरा, या कोई अदृश्य विज्ञान है इसके पीछे? प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं थे, वे थे ऊर्जा के केंद्र, और उनका सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह, जहाँ की ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। आयुर्वेद कहता है, हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्राण ऊर्जा होती है। उनमें से एक है अपान वायु, जो नीचे की ओर बहती है। मासिक धर्म के समय स्त्री के भीतर यह सक्रिय होती है। अपान वायु एक जीवन ऊर्जा जो नीचे की ओर बहती है। वो शरीर की सफाई करती है, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मुक्त करती है। अब सोचिए, जब एक स्त्री जिसकी ऊर्जा नीचे बह रही है, वो प्रवेश करती है उस जगह में जहां ऊर्जा ऊपर की ओर खींच रही है, तो क्या होगा? ऊर्जा का टकराव। और ये टकराव लाता है थकावट, चिड़चिड़ापन, असंतुलन। ये दो विपरीत दिशाओं की शक्तियां एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं। कामाख्या मंदिर में जब देवी खुद रजस्वला होती हैं, तो मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। कोई पूजा नहीं, कोई प्रवेश नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय देवी खुद विश्राम करती हैं। स्त्री रजस्वला अवस्था में प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। वह उस समय देवी के सबसे निकट होती है, खुद एक चलता फिरता शक्तिपीठ बन जाती है। इसलिए प्राचीन अर्षियों ने कहा, जब स्त्री मासिक धर्म में हो, तब उसे बाहर पूजा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं पूजा का स्रोत है। यह कोई अपवित्रता का विचार नहीं था। यह स्त्री की ऊर्जा की रक्षा, उसकी महत्ता का सम्मान और प्राकृतिक चक्र के साथ संतुलन बनाए रखने का तरीका था।